अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 की न्यू बुक जो आपके पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है, अच्छा चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर जो है ना आपका बहुत अहम चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप मैथ्स में जाते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसको पहले ही अच्छे तरीके से समझें। कहते हैं थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले यहाँ तक बात समझते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए मैथ्स में आपके पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले आपने क्या करना होता है, ये एक स्केल की मदद से एक्स एक्सिस ड्रा करना होता है, दूसरा आपने क्या करना होता है वाई एक्सिस ड्रा करना होता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो पहले वाला डिब्बा आपके पास ये वाला आता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला आपका होता है इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला जो आपके पास ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसने क्वेश्चन में हमें एक जनरल स्टेटमेंट दे दी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में आपके पास सारी ही वैल्यूज प्लस की होती हैं, तो आपने जब भी डायग्राम बनानी है इसी क्वाड्रेंट पे बनानी है, ठीक है। बनानी है अब कैसे है, आपने स्केल से जो है प्यारी सी एक लाइन लगानी है, इस तरह करके जितनी मर्जी लगानी है, इसमें कोई माइश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह करके एक लाइन लगानी है, फिर आपने इस तरह करके एक लाइन लगानी है। और सब क्वेश्चन में आपने डायग्राम फिर कैसे बनानी है कि जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है यहाँ एक लंबी सी लाइन खींचिएगा, ठीक है। ये इस तरह लाइन खींच के और उसके बाद इस पॉइंट को जो है ना यहाँ ये जो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें जो है मीट कर रही हैं इसके साथ ऐसे करके तो आपने एक ट्रायंगल टाइप बना देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है तो असल में हमारे पास ये जो रे है इसके साथ जो एंगल बन रहा है तो उसको हम लोग नाम देते हैं थीटा का, ठीक है। हमेशा बात याद रखें। देखिए ट्रायंगल्स आपकी बुक में कभी ऐसे भी तो हो सकती है ना, ट्रायंगल की कुछ शक्ल ये आपके पास इस तरह की बनी हुई है, वो इस तरह की भी तो ट्रायंगल आपको दे सकता है। तो आपने याद कैसे रखना है कि किस चीज़ को परपेंडिकुलर, किसको हाइपोटेनियस और किसको बेस बोलेंगे। तो आपने देखें थीटा के सामने वाली साइड जो भी होगी उसको आपने हमेशा परपेंडिकुलर ही रखना है, ठीक है। और आपको पता है ना कि अगर आपके आपके पास एक लाइन हो और एक उस पर बिल्कुल सीधी एक लाइन हो तो वो आपके पास असल में परपेंडिकुलर लाइन होती है। इसको अगर मैं डी की मदद से समझाऊँ ना, कहाँ गई है डी, ये देखिए ना, अगर मैं इस लाइन के हिसाब से कहती हूँ तो मैं इसके ऊपर डी अगर एडजस्ट करूँ ना तो ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी लाइन, ये ऊपर देखें 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये हमेशा आपका 90 डिग्री एंगल होना है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जैसी मर्जी आपके पास वो दे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ थीटा होता, ये डायग्राम आपकी थोड़ी उल्टी है ना, इस तरह से तो थीटा के सामने वाली साइड को आपने परपेंडिकुलर कहना होता है। और आपको पता नहीं इस लाइन के साथ ये सीधी लाइन जो खींची जा रही है ये वाली, तो ये आपका 90 है, ये बात जहन में रखनी है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जहाँ आपका थीटा जिस लाइन पे बन रहा हो इस लाइन पे देखें थीटा भी बन रहा है और 90 डिग्री भी है, वो हमेशा आपके पास क्या होता है, बेस होता है। और जो चीज़ बचेगी उसको आपने हाइपोटेनियस का नाम दे देना है, ठीक है। इसको वितर कहेंगे, आप इसको कहोगे अमूद और इसको बोलोगे कायदा, ठीक है। तो आप ऐसे कहोगे थीटा के सामने होता है अमूद और जहाँ थीटा और 90 दोनों चीज़ें हो वो कायदा होता है और ये वितर आपके पास होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली क्वाड्रेंट की। उसने कहा था फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। एक सवाल भी हमें दे देगा और बाकी हमने फाइंड करनी है। अब ये समझे कि कितनी टोटल आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। हमारे पास 6 होती हैं, ठीक है। 3 आपके पास, तो ये एक को बोलते हैं हम लोग साइन थीटा, फिर दूसरे को बोलते हैं कॉस थीटा और तीसरे को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। साइन जो है वो एस से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एस से जब भी वर्ड स्टार्ट होगा वो आपको सी में आंसर देगा, ठीक है। और जब सी से आपके पास वर्ड स्टार्ट होगा तो वो आपको एस में आंसर देगा। ये इन दोनों का आपस में जो है ना ताल्लुक होना है आपके पास, ठीक है। एस का मतलब सी में, और सी वाले को बोलते हैं कोसिकेंट थीटा, ठीक है। इसको दो तरह से लिख सकते हो, यहाँ COSEC ऐसे करके लिख लो, ये CSC लिख लो, आपके अपनी मर्जी में। साइन से आएगा कोसिकेंट, एस का उलट सी, और कॉस से आएगा सीकेंट थीटा, SEC। और टेन का तो हमेशा कॉट होना है और कॉट का हमेशा टेन आपके पास होना है। ये आपके पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अगर हमें साइन देगा तो फिर हम ये 5 फाइंड कर देंगे, अगर हमें कॉट देगा तो फिर बाकी जो 5, ठीक है। एक देगा और बाकी 5 हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इजी है। इसके बाद आप लोगों ने एक और फार्मूला याद रखना है जिसके लिए मैं इंग्लिश आपको थोड़ी सी लिखवा दूँ। आपने ये जुबानी याद करना है, सम पीपल हैव, सबसे आसान तरीका, 3 लाइनें हैं 3 वर्ड्स की। इस लाइन का मतलब है क्या है, ऐसे से स्टार्ट हो रहा है तो आपने साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है, पहला वर्ड पी से है तो परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर को उर्दू वाले लिख लें अमूद, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस को आप लोग कहते हो वितर, ठीक है। सम
पीपल हैव। तो जब मैं आपसे पूछूंगा साइन थीटा क्या, तो आपने कहना सम पीपल हैव। और जब मैं काज का पूछूंगी तो उसके लिए आपने दूसरी लाइन जहन में जल्दी जल्दी ले आनी है। दूसरी लाइन आपके पास क्या है, कॉमन ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर, ठीक है। तो कॉमन से आपका कॉज स्टार्ट होगा, कॉज थीटा आपके पास क्या होता है, बी से बेस स्टार्ट होगी। तीन ही वर्ड हमारे पास हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हमारे पास हाइपोटेनियस होता है और एक हमारे पास बेस होती है। तो इन दो लफ्ज़ों से आपने इनमें से वर्ड्स बनाने हैं। तो बी से मतलब होता है बेस और ए से मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन आपने ऐसे इकट्ठी याद करनी है, सम पीपल हैव कॉमन ब्लैक हेयर टू प्रूव ब्यूटी। चलिए मैं नीचे थोड़ा लिख लेती हूँ, टू प्रूव ब्यूटी। ये कुछ लोगों के जो होते हैं वो काले बाल होते हैं जो उनको प्यारा साबित कार्ड होते हैं। तो कहते हैं टी जो है आपके पास ये किसको शो करेगा, टैन। जैसे सी कॉज को कार्ड है, एस साइन को कार्ड है, टी आपके पास टैन थीटा को शो करेगा। और पी से क्या स्टार्ट होता है, सोचिए परपेंडिकुलर, और बी से आपके पास बेस स्टार्ट होता है। तो ये आपने बस इतना याद कर लोगे ना, बस इतना याद करना, ये चीज़ नहीं याद करनी। जब मैंने आपसे साइन पूछना है तो आपने कहना पी ओवर ए के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉमन का मतलब कॉज का अगर मैं पूछूंगी तो आपने कहना कॉमन ब्लैक हेयर मतलब कॉज थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर मैं टैन का पूछूंगी तो आपने कहना परपेंडिकुलर ओवर ब्यूटी। अच्छा अगर नहीं ना याद हुआ, कुछ नहीं होता है, आपने बस ये इतना याद करके सवाल स्टार्ट कर देने। जब एक दफ़ा एक एक्सरसाइज ये वाली करेंगे, फिर जब दूसरी दफ़ा करेंगे तब तक आपको ये सही वाला याद हो गया होना, ठीक है। ये तो चलो जी हमने फाइंड कर लिया साइन कॉज टैन। अब हमारे पास बाकी तीन ये वाली चीज़ें रह जाएंगी। तो मैंने अभी बताया था साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो जब आपको अगर साइन उसने दिया ना, फिर आपने कोसिकेंट बोला कैसे फाइंड करना है, कोसिकेंट थीटा आपने करना है 1 है, तो मतलब इसका आंसर किस में आएगा, एस में। तो 1 ओवर साइन थीटा। और अगर आप सीकेंट थीटा दे दो तो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये आपके पास 1 ओवर कॉस थीटा। और अगर टैन का तो हमारे पास है ये एक है ना 1 ओवर कॉट थीटा। इसका नहीं, बस इन दोनों का आपने याद रखें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाकी जो आपके इशू अगर कोई हुआ तो आप साथ जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में उसने गिवन किया हुआ था साइन थीटा बराबर है 2 ओवर 3। अब जहन में सोचें सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन लिखा साइन सम पीपल, मतलब ये पी हमें दिया हुआ है, सम पीपल हैव, और ये हमें एज दिया हुआ है, पी और एज दिया हुआ है। मैंने क्या समझाया, थीटा के सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर, वो आपके पास 2 के बराबर है। और हाइपोटेनियस मैंने कहा था ये आपके पास समझे 90 डिग्री का, तो ये तो आपके पास हो गई बेस, और पीछे जो बचेगा वो आपका होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस एज आपको क्या दिया हुआ है 3। तो हमने कहा सम पीपल है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ था, ठीक है। ये 3 थोड़ा सही से लिख लें, नजर आए। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना है, इस स्टेप के बाद जो है चाहे एस का उलट जो होता है कोसिकेंट निकालना है तो वो निकाल लें, मैंने बस लास्ट पे निकाला हुआ है। अच्छा देखिए हमारे पास 1 2 साइड्स हैं, तीसरी साइड नहीं ना, पहले उसका आंसर निकालें। तो आपने कहना है बाय फिसागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, और उर्दू में कहेंगे फिसागोरस मसला की रूह से, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला हमेशा आपने लिखना है, ठीक है। चाहे फाइन कुछ भी करना है, आपने लिखना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखना है। अब देखते हैं, अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ए बी सी नाम किसको देना है। देखिए ये नीचे वाली चीज़ जो नहीं है वो समझ लिया आपने, ए छोटा सा अंदर ए लिख लिया, ये आपने बी और इसको आपने सी मान लिया हुआ है, ठीक है। हमेशा आपने यही रखना है पूरे सवाल में, परपेंडिकुलर इसको रखना है, हाइपोटेन्यूज इसको, बेस इसको, ए इसको, बी इसको सी इसको, एक दफ़ा ही इसको सही से कंफर्म कर लें। अच्छा पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने ए, तो ए की कीमत ही नहीं है तो ए को इधर ही रहने दो, बी स्क्वायर को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो सी स्क्वायर, और जब बी साइड पे आएगा तो माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने बना दिया। सी की जगह उसकी कीमत क्या थी 3 है, ये पुट कर दी, और बी आपके पास कहाँ है, ये वाला बी है, तो बी की कीमत क्या है आपके पास 2, तो ये हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। अब 3 पावर 2 लें हम लोग तो 9 आता है, और 2 पावर 2 लें 4 आता है, 9 माइनस 4 करें तो आपको 5 देगा। फिर आपने दोनों साइडों पे अंडर रूट लेना है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट से खत्म, यहाँ ए आ गया और यहाँ स्क्वायर रूट 5। अच्छा एक और चीज़ यहाँ जहन में रखनी है, जब दोनों साइडों पे हम लोग अंडर रूट लेते हैं ना, दोनों साइडों पे अंडर रूट लें तो आपके पास असल में प्लस माइनस में आंसर आता है, लेकिन आपने इसमें प्लस में ही लिखना है। क्यों, क्योंकि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसको ऐसे याद रख लें। यहाँ जो है फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट,
यहाँ आपके पास ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, यहाँ आपके पास साइन और साइन का उलट जो कोसेकेंट है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ टेन का उलट क्या होता है कॉट वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ सीकेंट का उलट क्या होता है कोसिकेंट जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो। तो हमें उसने क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फिर साइन कॉस टेन जो पांचों वैल्यूज निकालनी सबने पॉजिटिव आंसर देना है, तो आपने प्लस का ही लिखना है सारे क्वेश्चंस में। अब देखिए पहला फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस थीटा मैंने बताया था कॉमन ब्लैक हेयर, बेस ऊपर आ जाएगी हाइपोटेनियस नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेस जो है हम लोगों ने अभी फाइंड की है, ए की कीमत की क्या फाइंड की है √5, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब हमें देख के आसानी हो, कॉमन ब्लैक में मतलब बेस ऊपर आएगी और हेयर में नीचे मतलब 3 आ जाएगा, √5/3 आपका आंसर आ जाएगा। बेस आपके पास √5 है और हाइपोटेनियस आपके पास 3 है। अब हम अगर tan फाइंड करें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर में ऊपर क्या रखेंगे 2 और बेस का है नीचे ये, तो 2/√5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस का सी का उलट क्या होता है सीकेंट थीटा, तो आप लिखते हैं सीकेंट थीटा होता है रेसिप्रोकल या उलट किसका होता है कॉस थीटा का, तो 1/cos थीटा की जगह आपने ये वाली वैल्यू पकड़ के लिख दी। अब नीचे वाली जो बटे में इसको उलट कर दो तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब cos का जो आंसर है √5/3 आया, तो फिर सीकेंट का 3 ऊपर चला जाएगा, √5 आंसर में नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आ गया। tan थीटा का आपने निकाल ली है। अब cot थीटा 1/tan थीटा, तो tan थीटा की जगह बटे के नीचे जो है आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है tan थीटा की 2/√5 ये पुट की। इसको ये आपको पता है डिवाइड में जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो नीचे वाली रकम उलट जानी है, तो 1 ना भी लिखे तो खैर है, √5 ऊपर चला गया और 2 आपके पास नीचे आ गया। ये देखिए अब हमने कितने आंसर फाइंड किए 1 2 3 4 और एक उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था 5 और इसका उलट निकालना बस रह गया, सीकेंट का कोसिकेंट होता है वो निकालना जो है ना वो रह गया। तो आपने क्या करना है, चाहे इसको लास्ट पे कर ले चाहे स्टार्ट में कर ले, स्टार्ट में कर लेंगे वो भी ठीक है, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा हमने कहा 1/sin थीटा के बराबर था, साइन थीटा का हमने आंसर 2/3 निकाला हुआ था, इसका उलट करें 3/2, तो ये आपका 5 के 5 ही जो है आपके आंसर्स आ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कॉस थीटा, तो मतलब कॉमन ब्लैक हेयर बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दी हुई है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, कॉस का उलट क्या होता है सीकेंट थीटा, ठीक है। तो इधर ही फाइंड करना है, इधर ही कर लो नहीं तो लास्ट पे कर लेना। सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, cos थीटा की जगह 3/4 आंसर है वो पुट किया, इसका उलट करो तो 4/3, तो आपके पास पहला आंसर जो है आपने साथ ANS लिखते जाना है पांचों में, ठीक है। ये आपका पहला आंसर आ गया। ये इसको फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, अब जो चीज़ गिवन नहीं ना वो पैथागोरस थ्योरम या फिथागोरस थ्योरम लगा के तो फिर फाइंड करें। तो हमने कहा बेस हमारे पास b नहीं है, हमने कहा बाय पैथागोरस थ्योरम c² बराबर है a² + b², b हमारे पास नहीं है तो b को इधर ही रहने दो, उठा के a को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो -a² बन जाएगा, तो c² - a² बन गया। c की जगह आपकी वैल्यू 4 दी हुई है और a की उसने 3 दी हुई है, हमने पुट कर दी। 4/2 लेंगे 16, 3/2 लेंगे 9, 16 - 9 करेंगे तो आपको कितना आंसर देगा 7। बट देखें ना इस साइड पे अभी भी स्केयर है, स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे आपने क्या किया अंडर लिया। अब ये इससे कैंसिल, तो b = प्लस का √7, ये प्लस ना बेशक लगाएं लेकिन आपके पास बेस का आंसर क्या आ गया √7। अब आपने पहले यहाँ लिख लेना है कि मेरा आंसर आया √7 आया। अब हम लोग करते हैं बाकी काम। देखिए साइन अगर हम लोग करेंगे, हमें कॉस दिया हुआ था ना, अब साइन फाइंड करते हैं। साइन का होता है सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो √7/4 ये आंसर देगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है √7/4। फिर tan थीटा ऊपर परपेंडिकुलर रखना है और नीचे बेस, ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे बेस, तो √7/3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अब आपने ऊपर से देख के वैल्यूज पुट करते जाना है। अब साइन लिखा, साइन का उलट कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट थीटा = 1/sin थीटा। साइन थीटा की जगह आपने √7/4 पुट करना है, अगर पुट करना है कर लो, चले मैं कर ही देती हूँ। 1/√7/4, इसका उलट करें तो 4/√7 बन जाएगा। इसी तरह tan थीटा आपने निकाल लिया हुआ है, tan का उलट होता है cot थीटा, मतलब cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो 1/ ऐसे लिखें और tan थीटा की जगह √7/3 लिख दें। जब उसको उल्टाएंगे तो 3/√7 आपके पास बन जाएगा। अब कितनी वैल्यूज हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 और 5 ये वाली हमने जो निकाली थी और 6 जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल हो गया। नेक्स्ट जो है आपके पास देखिए मैं डायग्राम हर एक में जो है सेम बना रही हूँ, उसमें मैं चेंजिंग नहीं कर रही। तो आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, tan of थीटा = 1/2। तो tan में क्या है 2 प्रूव ब्यूटी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर आपके पास 1 है और नीचे बेस थी वो आपके पास 2 है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस। अब आपने एज फाइंड करना है, ठीक है। तो करते हैं
सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, tan किसका उलट होता है, cot थीटा का, तो हमने कहा cot थीटा बराबर होता है 1/tan। अगर आप इसको देखिए, मैं हर दफ़ा फार्मूला लिख रही हूँ, cot थीटा बराबर है 1/tan थीटा। अगर आपको कहीं आंसर निकालना पड़े ना tan थीटा को cot थीटा हो, तो tan को उस साइड ले जाए, cot को नीचे ले आए। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, tan थीटा बराबर है 1/cot थीटा। ठीक है, ये ज़रूरी कि cot इधर आएगा, tan भी आ सकता है, वो आपको ज़रूरत के तहत हम लोग कर लेंगे। अब tan थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है, ये पुट की, इसको उलट कर दो, तो उल्टेंगे जब तो ये 2 × 2/1 होगा, यहाँ भी 1, तो 1 ये अहमियत नहीं रखती, 2 आपने बस लिख दिया, क्योंकि 2 1 2 हो जाना, और 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे फिर 2 ही आएगा। तो पहला आंसर तो हमने जो है वो फाइंड कर लिया। इस तरह आपने ब्लॉक बनाने हैं ताकि पेपर में उसको ढूंढना ना पड़े कि कहाँ इससे आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट आपके पास है, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। उसने हाइपोटेनियस हमें नहीं था दिया हुआ, मतलब सी नहीं दिया हुआ। आपने ए की जगह देखे ना, इसको हम लोग नाम दे रहे थे ए और इसको दे रहे थे बी। तो ए आपके पास 2 है और बी आपके पास 1 है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए की जगह हमने 2 पुट कर दिया और बी की जगह 1। इनके स्केल्स खोले, जो है ना आपके पास 2/2 लेंगे तो ये आपके पास 4 आएगा, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपको कितना देगा, 5 देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ भी 5 और यहाँ भी आपके पास 5 जब आप स्क्वायर रूट लोगे। तो हमने लिख लिया है सी का आंसर हमारे पास है स्क्वायर रूट 5। मैंने गलती से 3 लिखा हुआ है और ये स्क्वायर रूट 5 आया हुआ है। बुक के पीछे भी देखिए ना, तीसरे वाले का आंसर जो है स्क्वायर रूट 5 आया हुआ है। तो ये आपके पास, इसको मैं साथ साथ करेक्शन करवा देती हूँ। तो आपके पास यहाँ आ गया स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर में क्या है और हाइपोटेनियस में क्या है। परपेंडिकुलर में 1 और हाइपोटेनियस में स्क्वायर रूट 5। तो आपने क्या, आपका आंसर आ गया 1/√5। कॉस थीटा होता है कॉमन ब्लैक, बेस में 2 है और हाइपोटेनियस में फिर आपके पास क्या है 5, तो 2/5 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका होता है, 1/sin होता है। तो 1/sin थीटा की जगह आपने 1/√5 पुट किया। जब इसको उल्टोगे तो √5 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेकंड को करेंगे। तो ये 1/cos होता है और cos थीटा का आंसर 2/√5 आया हुआ है ना, तो यहाँ 2/√5 आपने पुट किया। अब इसको उलट दें तो √5 ऊपर चला जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने करेक्शन कर दी हुई है और ये आपका एग्जैक्ट आंसर है पीछे, बस यहाँ जहाँ 3 था वहाँ आपने 5 कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 और ये सबसे अच्छे तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया और मैंने हर एक के बाद आंसर लिखा है जैसे आपने पेपर में करना है। तो ये आपने ऐसे ही सारा नोट यहाँ से देख के करना है। ठीक है, तो बाकी भी 3 ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा। सीकेंड थीटा आपके पास 3 के बराबर है। अब सीकेंड किसका उलट होता है, कॉस का। ठीक है, तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 1/सीकेंड। सीकेंड को जो है सीकेंड की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 3। तो हमने क्या किया, सीकेंड की जगह ये नीचे था सीकेंड, तो यहाँ 3 पुट कर दिया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बाय पैथागोरस थ्योरम। अच्छा देखिए, अब आपके पास सीकेंड है, तो मैंने तो आपको साइन की, कॉस की और टेन की इंग्लिश सिखाई है। तो देखिए ना, यहाँ से अब आपका कॉस बन गया कि नहीं बन गया। कॉमन ब्लैक, बेस में 1 है तो ये बेस में 1 लिखा, ब्लैक हेयर, और एज में आपके पास 3 है, तो मतलब आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब कि इसको ए का नाम देते हैं, इसको बी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि बाय पैथागोरस थ्योरम C² = A² + B²। अब आपके पास बी नहीं है, बी को इधर ही रहने दे, A² को उठाकर सी वाली साइड पर ले जाए, तो पहले C² आएगा, फिर माइनस का साइन और फिर A² आएगा, मैंने वैसे ही लिखा। अब सी की जगह उसने क्या वैल्यू दी है, 3, वो पुट की, और ए की जगह उसने 1 दिया हुआ है। देखिए ना, सी की जगह उसने 3 और ए की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हमने ये वैल्यूज पुट करी 3/2 लेंगे 9 आएगा, और 1/2 लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 9 - 1 करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। अब 8 जाहिर है आपको पता है कि इस साइड पे स्केयर, अभी स्केयर भी तो खत्म करना है, तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। तो 2 पावर कितनी बन रही है, 3 बन रही है, लेकिन स्केयर हमें चाहिए, तो आपने 2 × 2/2 लिख लेना है। ठीक है, तो मैंने 8 को तोड़ के 2 का स्केयर × 2 लिख लिया, और साथ ही मैंने अंडर रूट ले लिया ताकि स्टेप्स कम हो थोड़े। इसको ये कटिंग होगी, 2 आपका बाहर आ गया और अंडर रूट में आपका ये 2 आ गया, प्लस साइन रहने दे नाल बार। उसके बाद हम लोग, अब हमारे पास बेस भी आ गई, ये क्या परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर भी आ गया। तो यहाँ जो है हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है परपेंडिकुलर की। वो क्या आई है, 2√2 हमारे पास आया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सम पीपल हैव। तो ऊपर 2√2 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। तो देखिए 2√2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह tan थीटा करोगे परपेंडिकुलर 2√2 है और बेस आपके पास 1 है, तो 1 के साथ ये डिवाइड होगा तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपने साथ ऐसे करके ना
आंसर्स लिखते जाना ताकि वो पूरा ना देखे, बस आपके मेन चीज़ें देख कर मार्क्स दे दे। उसके बाद साइन का उलट होता है आपके पास कोसिकेंट थीटा, तो हमने कहा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा की जगह ये पकड़ के वैल्यू लिखिए, इसका उलट काट दिया 3 ऊपर चला जाएगा और बाकी आपके पास ये वाली चीज़ ऐसे रह जाएगी। इसी तरह tan फाइंड कर लिए, कॉट थीटा आप करेंगे 1 ओवर tan थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आई थी, अब इसके नीचे बटा ही नहीं है, इसका उलट क्यों करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और आपके पास आंसर्स इसके आगे हुए, ये वाला मैंने 6 वाला जो क्वेश्चन था वो भी काउंट किया है, ठीक है। तो ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5 जो लास्ट वाला है, और ये मैं जो है सामने ही आपको हल करवाऊंगी, मैंने ये ज़्यादा नहीं लिखा। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन किया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो ब्लैक पॉइंटर पकड़ लेते हैं। कॉट का मेरे पास फार्मूला नहीं है, तो कॉट से tan तो बना सकते हो ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास देखें, उसने ना 1 अंडर रूट में दी हुई थी, ये 1 अंडर रूट में आपने पहले ही सेपरेट काट लेना है, ठीक है। 3 के साथ ये अंडर रूट अलहदा और 2 के साथ अलहदा, ठीक है, क्योंकि नीचे हमें अभी कॉट थीटा जब हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो उलट करना पड़ना है, फिर वो 1 अंडर रूट में अजीब लगेगा। तो ये देखें, आपने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा की जगह स्क्वायर रूट 3/2 आपने लिखा, तो इसको उल्टे तो स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये आपका क्या है, पहला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो पहले लिखते हैं ना tan थीटा से, कॉट का तो हमें फार्मूला नहीं आता, लेकिन tan का आंसर फाइंड कर लिया मैंने, तो हमने कहा टू प्रूव ब्यूटी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर तो हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं, ये हमारे पास है, और बेस हमें दी हुई है वो हमारे पास ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसको चले बी का नाम दे लेते हैं, इसको पी का नाम दे लेते हैं, चाहे इस साइड पे दे लें चाहे उस साइड पे, और एच जो है वो हम लोगों ने फाइंड करके देना है। तो एच जो है फाइंड करने के लिए मैंने इधर जगह नहीं छोड़ी, तो ये लास्ट पे पहले फाइंड कर लेते हैं एच, ठीक है। आपने वाला tan थीटा यहाँ तक काम काट के फिर आपने ये वाला काम करना है। तो देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए में आपके पास क्या गिवन किया हुआ है, स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर, और बी में हमें दिया हुआ स्क्वायर रूट 2, तो उसका भी हमने क्या किया स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से ख़त्म, आपके पास आएगा 3 + 2, ये भी स्क्वायर रूट से ख़त्म। उसके बाद ये आपके पास 3 + 2 करेंगे 5 बन जाएगा। जब दोनों साइडों पे आपने अंडर रूट लेना है, तो ये सी आपके पास जो है स्क्वायर रूट से ख़त्म करके बस आपके पास 5 के ऊपर आपका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू पहले लिखते हैं, अंडर रूट 5 है हमारे पास, सी आपके पास है अंडर रूट 5। तो आपने इतना काटेंगे ना, उसके बाद वो ये जो नीचे मैंने काम भी किया है फिसागोरस थ्योरम वाला, ये काटेंगे, और अब हम लोग फार्मूले पे आते हैं। हमें पता है साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट 2, और हाइपोटेनियस आपके पास कौन सी वैल्यू, ये वाली, तो स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आपने लिखना है। कैसे लिखना है, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब बुक पे जो उसने हमें क्वेश्चन दिए ना उसी फॉर्म में 1 अंडर रूट में लिख लेते हैं, पीछे भी उसने आंसर वैसे ऐसे करके लिखे हुए हैं, 2 ओवर 5 आपने बना लिया। ये आपका सेकंड वाला जो है वो आंसर आ गया, मार्कर से आंसर लिखना है, ठीक है। कोस थीटा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, बेस आपके पास स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 आपका नीचे, स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसको आपने 1 अंडर रूट में करना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास 3 ओवर 5, एक बड़ा सा अंडर रूट लगा के उसके बाद आपने ये कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने करना है कोसिकेंट थीटा, वो 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। तो देखिए 1 ओवर साइन थीटा आपके पास क्या इसने आंसर दिया हुआ था, ये साइन थीटा का जो आंसर आया अंडर रूट 2 ओवर 5, तो अंडर रूट जो है 2 के साथ अलहदा करें, 5 के साथ अलहदा करके यहाँ लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, तो ये हमने अलहदा करके लिखा। अब इसको उल्टा दो, तो ये अंडर रूट 5 नीचे है, ये ऊपर चला गया, और आपके पास ये फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इसको आपने पीछे वाला आंसर कर ले कहना, तो सेम ऐसे 1 अंडर रूट लगा के तो 5 ओवर 2 लिख दो 1 अंडर रूट में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेकंड थीटा, वो 1 ओवर कॉस थीटा होता है। अब दो चीज़ें आप जब आमने सामने करते हो दरमियान में कोमा लगाया करें, ठीक है, ताकि उसको पता चले ये हिस्सा सेपरेट है और ये हिस्सा सेपरेट है। अब देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड थीटा वो 1 ओवर कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का आंसर हमने ये निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, अंडर रूट 3, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, अंडर रूट 5 के साथ। अब इसको उल्टा देते हैं, तो आपके पास अंडर रूट 5 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, और इस साइड पे आपका क्या आता है सेकंड थीटा। अब हमने क्या क्या फाइंड किया, देखिए यहाँ हमने कोसिकेंट थीटा भी इसको मेंशन करना है, ठीक है। तो कितने आंसर्स हमने फाइंड किए, 1 2 3 4 5 और छठा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो इजी है ये आपका 5 वाला पार्ट भी। इससे जो नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये तो फिर भी चले हल्का फुल्का था,
लेकिन वो ज़्यादा ईजी है। अगर तो आपने वीडियो पहले ही जो है 5-10 मिनट सही से सुनी है तो आपको ये करना मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है कि आपको थोड़ी समझ आए, साथ साथ मैं लिखूंगी, फिर आप सुनेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। तो आपके पास कहता है प्रूव दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इडेंटिटीज़। तो कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक इडेंटिटीज़ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी होती है, साइन कॉस टैन वाली जो है वो हमने दी हुई हैं और उनको आपने साबित करना है। साबित करने का तरीका ये तो एक साइड पकड़ लो और दूसरी के बराबर ले लो, चाहे राइट ले लो चाहे लेफ्ट ले लो। तो देखिए लेफ्ट साइड हम लोग लेते हैं, जो हमें आसान लगेगा उसी साइड को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर आपको होल स्क्वायर का फार्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, वो क्या होता है भला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला इस पे लगाते हैं। देखिए पहली रकम हमेशा आपके पास क्या होती है, a होती है और दूसरी क्या होती है, b होती है। तो पहली रकम का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लें, चाहे हो ब्रैकेट लगा के बाहर लिख लें, बाद में फिर इसी तरह का बनाना है। फिर दूसरी रकम का स्क्वायर तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे थीटा के ऊपर लगाएंगे वो भी गलत है, एस के ऊपर लगाना होता है, ठीक है। थीटा से जो पीछे लफ्ज लिखा तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाना होता है। प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम आपके पास क्या है, साइन थीटा, और उसके साथ आपने दूसरी रकम लिख देनी है, ठीक है। पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 और पहली और दूसरी रकम इकट्ठी करके लिख देनी है। अब पहले आपके पास जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। पहली तो ये इसमें याद करें ना कि जब भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो और दरमियान में प्लस का साइन होना चाहिए, ये प्लस के साइन के लिए फार्मूला है, और कॉस स्क्वायर थीटा हो तो वो आंसर आपको क्या देता है, 1 देता है। तो आपने क्या किया, ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, 1, और बाकी आपके पास क्या टर्म है वो पकड़ के लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बात की समझ आई है कि नहीं आई है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 जो है, मैंने टैन का आपको एक फार्मूला तो बता दिया है कि टैन का होता है टैन ऑफ थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, ठीक है। एक तो आपके पास ये है, एक इसका और फार्मूला है, ठीक है। टैन का भी एक और है, कॉट का भी एक और है। तो टैन का एक आपके पास फार्मूला होता है टैन थीटा। टैन जो होता है वो साइन ओवर कॉस से बनता है, साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा आपका नीचे, ठीक है। और जो कार्ट टैन का उलट होता है उसको बोलते हैं ना कार्ट थीटा, तो वो उसमें ये वाली वैल्यू भी उलट हो जाती है, कॉस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे आ जाता है। टैन थीटा बराबर होता है साइन ओवर कॉस। तो हम लोग ये वाला अगर फार्मूला इस्तेमाल कर लेते तो ये तो हमारे पास आसानी से हल हो जाएगा। कॉस साइन को मजीद हम लोग टैन में नहीं ना लिख सकते, लेकिन टैन को तो लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड लें आप, इसका और भी तरीका है लेकिन चलो ये मैं कह रही हूँ 2 स्टेप्स का, तो यही आराम से करें। अब आपने क्या करना है, टैन थीटा की जगह जो है उसकी वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा ये जो ओवर मैं ऐसे करके लगा रही हूँ, आप नीचे भी लगा सकते हो। अब इस रकम को आपने उलट देना है, तो कॉस थीटा आपका ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा आपके पास नीचे आ जाएगा। और ये आपकी कौन सी साइड बन रही है वाला, लेफ्ट हैंड साइड। इसके आगे आपने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड। इंग्लिश मीडियम वाले आगे लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड, और उर्दू मीडियम वाले तो ये लेफ्ट हैंड साइड के नीचे इस साइड पे ना पास साबित हुआ है, वो भी इंग्लिश में वैसे लिख सकते हैं। इसमें मैथ में मार्क्स नहीं काट होते अगर आप इंग्लिश में भी उर्दू मीडियम वाले लिख लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ये मैंने साइडें दी हुई हैं तो 1 के बराबर। अब 1 को तो नहीं ये लिख सकते, लेकिन इनको हल करके शायद हम लोग ये चीज़ बना लें। तो चलें देखते हैं। भला साइन और कॉस को तो हम लोग इससे मजीद छोटे उसमें नहीं लिख सकते, लेकिन कोसिकेंट का तो हमें पता है ना, सी किसका उलट होता है, एस का मतलब साइन का। तो नीचे वाली रकमों को हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन थीटा के। समझ आई कि नहीं आई है। प्लस ये कॉस थीटा को तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये सीकेंड एस किसका उलट होता है, सी का, तो वो क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। अब रकमें उल्टे हैं, लेकिन ऊपर पहले साइन थीटा, आपने इसको भी उलट देना है, तो मतलब ऊपर साइन थीटा चला गया और नीचे 1 आएगा। तो साइन जब ऊपर वाले साइन, ये वाला साइन जब इस साइन के साथ जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपने यहाँ लिख देना 1, और ये आपकी कौन सी साइड बन गई है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट को हमने पकड़ा और राइट के बराबर ले आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत इजी है। अगर नोट करें, कॉस के थीटा साइंस के थीटा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे सिर्फ कॉस है, तो मतलब साइन पे भी थोड़ा सा काम कर लेंगे, यही साइड ले लेते हैं। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है,
कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा उसमें प्लस क्या करना है कॉज स्क्वायर थीटा, तो वो हमें आंसर क्या देता है 1 देता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ही रहने दें या कॉज को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। तो मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ही रहने दिया, इक्वल को साइड पे पहले 1 लिखा हुआ था, कॉज को उठा के ले गए, तो कॉज के साथ अगर प्लस का साइन है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का साइन हो जाए। बात की समझ आई कि नहीं आई है? तो अब हमारे पास साइंस के थीटा का आंसर आ गया हुआ, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइंस के थीटा का 1 माइनस, अरे जब पीछे पहले से माइनस हो फिर ब्रैकेट लगा के लिखते होते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और यहाँ ना आपने 2 एरो लगा देने हैं कि ये फार्मूला उससे ये निकला है। ठीक है, अब देखिए माइनस को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉज स्क्वायर थीटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया -1 माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास प्लस का क्या बन गया कॉज स्क्वायर थीटा बन गया। अब कॉज में कॉज प्लस करें तो आपके पास कितना होगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा, और ये -1 आपका एज इट इज़। ये कौन सी साइड आपकी बनी है राइट हैंड साइड, इसके नीचे आपने लिख देना राइट हैंड साइड और मार्कर पकड़ के लिख देना हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, इजी आपका काम। सेकंड वाला भी सेम था, जैसे ये था ना कॉज उसके बाद साइन था, तो आंसर कॉज में आ रहा था, हमने साइन पे काम कर लिया। सेम यही काम आपने इस पे करना है। अब इसमें देखिए कॉज और साइन ही लिखा हुआ है, लेकिन आंसर किस में उसने ला दिया सिर्फ साइन में, तो फिर कॉज को खत्म कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉज के थीटा माइनस साइंस के थीटा हम लोगों ने लिखा। अब देखिए साइंस के थीटा प्लस कॉज के थीटा इक्वल होता है 1 के, और हमने कॉज को खत्म करना है, तो साइन को उठा कर दूसरी साइड पे ले, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो कॉज के थीटा की जगह हम लोग 1 माइनस साइंस के थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कॉज के थीटा की जगह मैंने 1 माइनस साइंस के थीटा पुट कर दिया, और नेक्स्ट आपके पास ये वैसे ही 1 आपका ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक ये और एक ये, कितने हो गए साइंस के थीटा 2 हो गए। साइन कौन सा लगाते हैं जो बड़ी रकम के साथ हो, तो ये तो दोनों सेम एक जैसी रकमें है, तो फिर इन दोनों के साथ जो साइन है वो आपने लगा देना, और यही आपका क्या है आंसर है। कौन सी साइड आपकी बनी हुई है राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, जिसको 2 तरीके हल करने के। मैंने तो ये वाला लिया है, मैंने ये इसलिए लिया है कि बच्चों को रैशनलाइजेशन के बारे में हम लोग यही बताते हैं ना कि नीचे वाली रकम को के साथ का साइन दरमियान वाला चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर मैं इस साइड को करूँगी तो मैंने फिर आपको यही जाहिर कहना है कि ऊपर वाली रकम के साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड करें साइन चेंज करके, तो फिर आपने कन्फ्यूज़ होना है। आप दोनों तरीकों से काट सकते हो। मैंने ये ले लिया है राइट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगी राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आपने ये ऐसे लिखा, आप इसकी रैशनलाइजेशन करनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा से और उसी से डिवाइड करना है। कॉस थीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इकट्ठा आ गया। नीचे देखिए आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, जब भी सेम रकमें हों बस दरमियान में साइंस का फर्क हो, उसमें पहली रकम का स्क्वायर लिखते हैं, माइनस लगाते हैं और दूसरी रकम का स्क्वायर लिखते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास, चलिए अजान होने लगी है, 2 मिनट बाद ही करते हैं। अब आपने नोट करना है कि नीचे हमारा 1 माइनस साइंस के थीटा बन रहा है। ठीक है, जब ये आ जाएगा उसके बाद नोट करना है कि मैंने ये जो है मेरे पास है, हम लोग राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ये साइड ली, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें 1 माइनस साइन थीटा आना चाहिए। ऊपर कॉज नहीं ना आ रहा, यहाँ हमारे पास ऊपर कॉज आ रहा है। तो देखिए आपने उसी फार्मूले से साइंस के थीटा प्लस कॉज के थीटा जो आपके पास है, कॉज के थीटा प्लस साइंस के थीटा, साइन कॉज में से कुछ भी पहले लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉज। अब देखिए आपके पास नीचे 1 माइनस साइंस के थीटा बन रहा है। ठीक है, तो 1 आपके पास जो है पहले से यहाँ मौजूद है, उसके बाद आपका माइनस साइंस के थीटा है, तो साइन को उठा कर दूसरी साइड पे ले जाओ तो माइनस का साइंस के थीटा बन जाएगा, तो ये आपके पास कॉस के थीटा के बराबर आ जाएगा। मतलब कि नीचे 1 माइनस साइंस की थीटा बन रहा है, तो 1 माइनस साइंस के थीटा किसके बराबर होता है कॉस के थीटा के, तो नीचे फिर आप कॉस के थीटा जो है वो पुट कर दें। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे किया है, ये देखिए मैंने नीचे क्या किया 1 माइनस साइंस के थीटा की जगह कॉस के थीटा पुट कर दिया है। नेक्स्ट आपने कटिंग करनी है, देखिए ऊपर एक कॉस है और नीचे आपके पास 2 है, तो आपने इस पर छोटा सा वो कट सा लगा देना है। ऊपर आपका 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा और नीचे आपका एक कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, और ये आपकी कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी जो कि उसने हमें दी हुई है। ठीक है, इजी था ये भी काम आपका। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास देखिए ना होल स्क्वायर है,
इधर आप होल स्क्वायर नहीं बना सकते, तो आप इस साइड को हल करें। लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा है। सीकेंट किसका उलट होता है? कॉस का, तो इसको 1/cos लिखेंगे। और टेन को हम sin/cos लिख सकते हैं। टेन के दो फार्मूले हमने पढ़े हैं ना, एक 1/cot पढ़ा है और एक sin/cos पढ़ा है, तो हमने sin/cos वाला ले लिया। अब एलसीएम में मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ कि नीचे अगर आपके पास सेम टर्म्स है ना, यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो एक दफ़ा उसको लिख लो और ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे इकट्ठी करके लिख लो। 1 - sin थीटा आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपके पास इसका उसने दिया हुआ होल स्क्वायर। अब ऊपर वाली रकम के साथ आपने होल स्क्वायर अलहदा कर लिया, जैसे मैंने ये किया है, और नीचे वाली रकम के साथ मैंने स्क्वायर जो है अलहदा कर लिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए ऊपर 1 - sin थीटा, हमारे पास आंसर में भी 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा ही आना, तो मतलब cos को फिर खोल लो और उसी फार्मूले से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और उसमें आपने sin को दूसरी साइड ले जाना, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो, 1 का स्क्वायर मतलब पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो उसका मैंने क्या बताया था आपको पीछे वाले क्वेश्चन में, अगर दोबारा वीडियो पीछे करके देखिए, मैंने कहा था अगर सेम वैल्यूज हों, बस एक में माइनस का साइन हो एक में प्लस का साइन हो, तो उसको कैसे लिखते हैं? पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये देखिए पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये आपके पास बना हुआ है, इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। अब कटिंग करें, 1 - sin थीटा इस एक पावर से खत्म, ऊपर एक 1 - sin थीटा रहेगा और नीचे आपका 1 + sin थीटा रह गया। और यही देखिए अगर आप लोग तो आपकी राइट हैंड साइड है, तो आगे आपने लिख देना राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ना, आपके पास एक तरफ होल स्क्वायर और एक तरफ आपके पास होल स्क्वायर नहीं अलग-अलग स्क्वायर, जहाँ आपके पास होल स्क्वायर होगा आपने उसी साइड को हल करना है। ये अपने माइंड में जो है बिठा लें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। अब tan को मैंने बताया बस sin/cos लिख सकते हैं और cot को भी cos/sin लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। नीचे cos है और sin है, ये तो मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ जब हो तो वो दोनों के दोनों ही आपके पास एलसीएम में आते हैं। तो cos थीटा और sin थीटा आपके पास दोनों ही आ गए। अब देखिए cos थीटा, ये जो cos थीटा है इस cos थीटा से खत्म, पीछे sin थीटा रह जाना है। ये sin थीटा ऊपर वाली वैल्यू जो है sin थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाना है? sin स्क्वायर थीटा, या तो उसको होल स्क्वायर लिख लो या sin स्क्वायर थीटा लिख लो, ठीक है। अब देखिए ये sin इस sin से खत्म होगा, लेकिन पीछे cos थीटा तो बचना है ना, उसको ऊपर वाले cos थीटा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी पावर बन जाएगी? स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इसका होल स्क्वायर उसने हमें पहले गिवन किया हुआ है। अब आपने फिर क्या लिखना है? फार्मूला आपको आता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो देखिए मैंने 1/cos थीटा sin थीटा, ठीक है, इसका भी है क्या है? होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि 1/cos जो है इसको अलहदा करें, ठीक है, और इसके साथ ये स्क्वायर भी इसी स्टेप में काम कर लें, आपके पास काम हो जाएगा, एक स्टेप काम हो जाएगा। और 1/sin थीटा जो है आपने क्या करना है? सेपरेट कर देना, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने ये स्टेप नहीं करना फिर आप कौन सा स्टेप करोगे? वो इससे भी इजी काम है, आप इसकी जगह ये वाला स्टेप कर लो। 1/, ये स्क्वायर जो है 1 की जितनी मर्जी पावर लो 1 ही आएगा, और cos का स्क्वायर लो तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, और जब sin का लोगे तो sin स्क्वायर थीटा, ये कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर क्या बनाना है कि 1/cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? c किसका उलट होता है? s का, तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा देगा, और ये s जो है, ये वाला s जो है ये किसका होता है? कोसिकेंड का, तो ये कोसिकेंड स्क्वायर थीटा आपको आंसर देगा, ठीक है। यहाँ भी आपने ये स्क्वायर चाहे पहले इधर लिख लें, 1/cos होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का उलट, और 1/sin स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का उलट। तो यही आपने क्या करना था? राइट हैंड साइड में लेके आना था यही चीज़, ठीक है। यही हमारे पास आया। नेक्स्ट है आपके पास 10 वाला क्वेश्चन, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा यहाँ ना आप नोट करें, आपके पास tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 और ये वाली रकम है, और इस साइड पे आपके पास सिर्फ ये और ये आंसर में आ रही है, -1 नहीं आ रहा है। इस -1 पे फिर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो कैसे आपने करना है? सबसे पहले तो ये वाली साइड लें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारे पास क्या है? tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ठीक है। इन दोनों रकमों में फ़र्क है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये माइनस है, प्लस है, ठीक है। अब आपने ना ऊपर वाले 1 को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए आपने मार्कर से लिखना है कि हम लोग जानते हैं एक ही फार्मूला हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस
ये आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिपल 3 होती हैं, लेकिन अभी तक हमें एक की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए मैंने आपको एक का ही बताया, ठीक है। तो ये आपके पास साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा बराबर होता है 1 के। लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला फॉर एग्जांपल यूज़ करते हो तो फिर नीचे कटिंग नहीं हो सकनी है, क्योंकि नीचे वाली चीज़ भी आपने गायब करनी है। तो अब आपने ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करना है, ठीक है। इसको करें सर्कल। अब आप दूसरी आइडेंटिटीज़ देखें, वो आपके पास कौन सी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और है, उसमें भला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें tan और सीकेंड में चाहिए, tan और सीकेंड ये हमारे पास है, ठीक है। अब 1 का आंसर निकालना है, तो मैंने 1 इधर ही रहने दिया और tan को उठा के मैं दूसरी साइड पे, पहले जो दूसरी साइड पे चीज़ लिखी हुई है पहले वो तो लिखे ना, उसके बाद फिर आपने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा लिख लिया, प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का लिख दिया। अब ये आपने जो है ना 1 का आंसर निकाला, तो इस 1 की जगह हम लोग पुट करने लगे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस जब भी हो मैंने कहा ब्रैकेट लगानी है। 1 का आंसर क्या आपके पास आया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या है, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 आपके पास, ठीक है। अब फिर आपने इसी पे काम करना है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस है और दूसरी रकम का स्क्वायर, उसका फार्मूला हमने क्या सीखा हुआ है आपने, ये मैंने कहा आप लोगों को भी कहा था, ये देखें अंदर, यहाँ हमने डिस्कस किया था ना, पहली रकम का स्क्वायर हो माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो, तो एक दफ़ा माइनस पे लिख लो, एक दफ़ा प्लस में लिख लो, यही काम आपने इधर करना है। तो चलो मैं इधर ही आपके सामने करती हूँ, अगली शीट पे जाएंगे तो मैं बार पीछे देखना पड़ना है। तो tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इसको ब्रैकेट में ही लिख लो क्योंकि आगे 2 रकमें बननी है, माइनस, देखें इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लो, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, चाहे पहले प्लस में लिख लो चाहे माइनस में लिख लो, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा आ गया आपके पास, तो tan और ऊपर चलो थोड़ा थीटा करके लिख लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या है, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 आपके पास, ये डिवाइडेड बाय में टर्म। अब अगर आप नोट करें, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा आपके पास पहली रकम थी, यहाँ भी तो बन रहा है ना tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, सीकेंड बाद में है लेकिन आपको फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा। आप कभी ये कह सकते हो कि 1 + 2 जो है वो बराबर नहीं होता 2 + 1, जब प्लस का साइन हो तो आगे पीछे रकमें लिखी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों में जो है एक जैसी, तो इसको कॉमन बाहर निकाल दो, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा को बाहर, देखिएगा यहाँ हम लोगों ने क्या किया, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा को हमने निकाला बाहर। अब पहले वाली में तो यही सारी रकम थी, सारी को बाहर निकालिए, वहाँ बचेगा 1 और फिर माइनस का साइन था, और प्लस वाली रकम निकालिए तो मतलब अंदर कौन सी रह जानी है, माइनस वाली, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा आपके पास अंदर रह जाएगा, ठीक है। पीछे से आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे तो देखते भी जाइएगा। अब नीचे आपके पास कौन सी रकम है, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, तो वो नीचे लिख देते हैं, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ठीक है। ये वाली चीज़ असल में उसकी आंसर में आई हुई है, तो देखते हैं भला हमारा बनता है कि नहीं बनता। तो देखिए tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाए हैं तो 1 माइनस tan ऑफ थीटा, ठीक है। tan थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस आपके पास क्या है, प्लस सीकेंड थीटा, और डिवाइडेड बाय में आपका यही चीज़ आएगी, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब कटिंग इसकी होती है कि नहीं होती है, इसकी हो जाती है कटिंग, बस अरेंज करने की ज़रूरत है। देखिए ना यहाँ 1 लास्ट पे है, 1 के साथ प्लस का साइन है, यहाँ भी 1 के साथ प्लस का साइन है, tan के साथ माइनस का साइन है, और यहाँ आपके पास tan के साथ माइनस का साइन नहीं आ रहा। हम लोग कहीं गलती कर गए हुए हैं, देखिए ना यहाँ tan प्लस का, यहाँ भी प्लस का आना चाहिए, तो पीछे देखते हैं भला क्या सीन हमने क्या गलती की है। यहाँ तक तो हमारा था ना ये वाला सीकेंड थीटा tan थीटा था। अच्छा ये जब हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर पहले सीकेंड आना था फिर tan यहाँ आ रहा है, तो आगे हमने कैसे लिखा है वाला, हमने पहले tan लिख लिया हुआ और फिर सीकेंड लिखा है, तो इसको आपने उलट करना है। यहाँ आपका आता है सीकेंड थीटा और यहाँ आपका आता है tan थीटा, फिर आपका सही बना है, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, जब माइनस को करेंगे तो सीकेंड थीटा जो है माइनस का हो जाएगा, इसको रेंज अब कर लीजिएगा, और माइनस ये प्लस का tan थीटा होगा। अब हमारे पास ठीक है 1 प्लस का, tan भी प्लस का और सीकेंड भी आपके पास प्लस का। तो ये वैल्यूज़ यहाँ तो क्या करें कि इस तरह की वैल्यू ऊपर अरेंज करके लिख लें,
मतलब कि पहले लिखें tan थीटा प्लस का, तो पहले tan थीटा लिख लें, उसके बाद माइनस सेकेंड थीटा और लास्ट में +1 लिख के उसके बाद इसको इसके साथ काट कर दें और पीछे फिर आपके पास चीज़ बचेगी tan ऑफ थीटा प्लस सेकेंड थीटा। ठीक है, तो ये हमने बना ली है अपनी कौन सी साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड हमने बना ली है। ठीक है, इजी है, बट ये है कि अब जो है लिखते हुए थोड़ा फिर ये होता है कि आगे कैमरा पड़ा होता है और फिर बंदा सही तरीके से लिखे भी नहीं, वर्ड्स जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास, लेकिन ये क्वेश्चन जो था ना ऐसे ही करवाने वाला था, अगर मैं वैसे भी करवा देती तो वो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन चले मैंने ये ना क्वेश्चन भी थोड़ा रफ होगा, लेकिन ये कि सामने ही हल करवाऊँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आपने सबसे पहले ये वाली साइड लेनी है, ये कौन सी साइड है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। वो आपके पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉज क्यूब थीटा। आपके पास मैंने क्यूब का फार्मूला सिखा दिया वह 3 पावर का। मैंने क्या बोला था कि पहले पावर्स के बगैर लिखो, पहले मैंने चलिए वो साइड पे आपको लिख के दिखाती हूँ। हमने कैसे कहा था, पहली रकम का भी क्यूब हो दूसरी रकम का भी क्यूब हो, जैसे यहाँ है, तो आपने क्या करना है, पावर्स नहीं लिखनी है, आपने वैसे ही बस पकड़ के लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पहली रकम होनी है ना उसकी पावर 2 बना देनी है और फिर पहली और दूसरी को इकट्ठा लिखना है, अभी साइन नहीं आपने लगाना, फिर प्लस का साइन लगा के दूसरी रकम का स्क्वायर लिख देना है। ऐसे करके मैंने सिखाया था। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ आपने प्लस लगा देना और ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसी तरह का हम लोग यहाँ काम करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि पहले हमने पावर्स के बगैर लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ ना, तो हमने लिखा साइन थीटा माइनस कॉज थीटा। उसके बाद हमने क्या किया कि पहली रकम का स्क्वायर, तो पहली रकम आपके पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ आपने स्क्वायर लिखना है, होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, वैसे कोई मसला नहीं है। फिर प्लस का साइन, पहली रकम आपके पास क्या है साइन थीटा और उसके साथ दूसरी रकम लिखनी है, तो वो क्या है कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी आपके पास मतलब दूसरी रकम जो है वो क्या है कॉस थीटा, उसका भी क्या लिखना है स्क्वायर, तो मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, कॉस के थीटा मैंने यहाँ बना दिया। अब आपने तो सीखा बस साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा जो 1 के बराबर होता है, तो इनको हम लोग पहले अरेंज करके इकट्ठा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इनको 1 बनाते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को इकट्ठा करके एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली जो रकम है इसको लास्ट पे लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आपने पहले इसको फार्मूला लिख के देना है 3 डॉट्स लगा के। आपने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, और आप राइटिंग में चेक करें, जब कैमरे के बगैर लिखा है कितना वो अच्छा लिखा गया और उसके वैसे जब लिख रही है तो कितना वो थोड़ा ब्लर हो रहा है। तो आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके पास, और साइन स्क्वायर इसके और प्लस कॉस स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है 1, और अगली रकम जो ये वाली जो है वो आपने वैसे लिख देनी है साइन थीटा कॉस थीटा। तो यही आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही हमारे पास आंसर में आया है। उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यही हमारे पास आंसर में आया है। तो ये हमारे पास कौन सी साइड बन गई राइट हैंड साइड। 4-5 स्टेप्स का है, बस जिस तरह मैंने समझाया है ना उसी तरह से जब करेंगे इसी तरह से बोलेंगे तो आपको याद हो जाना है। 12 वाला जो है मैं पहले लिखने लगी, उसके बाद फिर मैं आपको करवाती हूँ, इसमें बड़ा गंदा गंदा लिखा जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैंने इसको हाफ ही लिखा है क्योंकि ये अगर मैं पहले से लिख दूंगी आपको बिल्कुल नहीं समझ आने वाले, तो इसलिए मैंने फिर हाफ ही लिखा, बाकी मैं आपके सामने हल करती हूँ। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। ठीक है, 6 जो है ना वैल्यू आपको पता है, आपके पास फार्मूला होता है यहाँ पावर 2 का होता है, यहाँ पावर 3। ठीक है, स्क्वायर या क्यूब का हमें फार्मूला आता है मैथ्स में। तो आपने क्या करना है 6 को तोड़ के 2 अंदर लिख लेनी है, 3 बाहर लिख लेंगे। इसी तरह 6 को 2 अंदर और 3 आपने बाहर लिख लिया। अभी हमने फार्मूला किया था कि आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, पहले ये पावर 3 छोड़ के वैसे लिख लो, फिर पहली जो भी रकम होनी है उसका स्क्वायर लिखो। तो पहली रकम है साइन स्क्वायर थीटा, उसका मैंने स्क्वायर लिख दिया। फिर मैंने कहा था कि यहाँ अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ, पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिखो, फिर प्लस लगाओ, ये दूसरी रकम जो नहीं है उसका आपने क्या करना है स्क्वायर जो है वो लिखना है। अब यहाँ मसला क्या आ रहा है, चलें जी सवाल के हिसाब से ये चीज़ तो हमारी बन गई, इसको तो हमने अब कुछ करना ही नहीं है, लेकिन यहाँ आपने 1 भी बनाना है और साइंस के थीटा कॉस के थीटा भी आना चाहिए, और यहाँ हमारे पास 2 × 2 ये तो 4 पावर बन देनी है। तो इसको अब कैसे आपने ख़त्म करना है, आपने इन दोनों रकमों को इकट्ठा लिख लेना है। ठीक है, तो मैंने लिखा साइंस के थीटा के पास ही कॉस के थीटा वाली रकम लिख ली। ठीक है, और इस रकम को ना आपने साइड पे लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने साइड पे लिख लिया। अब आपने ना होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, तो वो तो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हमारे पास कमी है +2ab की,
तो मुझे एक चीज़ बताएं, हाँ अगर मैं आपको रफली चलें इधर ही बताने लगी, आपने नोट नहीं करना है। मैं कह रही हूँ मेरे पास कमी है 2 की, और ए में मेरे पास क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, और बी में मुझे क्या चाहिए कॉज स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा भी है, कॉज स्क्वायर थीटा भी है, ठीक है, ये वाली टर्म तो है लेकिन 2 नहीं है। यहाँ आपके पास प्लस लिखा हुआ है, प्लस का 2 नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अब अगर आप क्वेश्चन पे नोट करें, ये माइनस आना चाहिए आंसर में, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, आपने इस +1 को ना तोड़ के आपने लिख लेना है 2 - 1, ठीक है। 2 जब आपके पास आ जाएगा तो आप इसको फार्मूला क्लोज कर लेंगे, और -1 की तो आपको वैसे भी ज़रूरत थी, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आई है तो इसको हल करते हैं, आपको खुद ही जो है ना वो समझ आ जानी है। 2 में से -1 करें तो आपके पास प्लस का 1 ही आता है, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको तोड़ के जो है ना वो लिख लेना है। तो चलें कैसे लिखना है हम वो देखते हैं। तो ये वाली रकम तो आपके पास वैसे आई है, आपने इसके अंदर लिखनी है। हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसके साथ हमारे पास हमें चाहिए था +2 फार्मूले का, मैंने खुद से लिख रही हूँ +2 फार्मूले का। फिर पहली रकम उसके साथ चाहिए थी साइन स्क्वायर थीटा, और साथ उसके दूसरी रकम चाहिए थी कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने खुद से +2 लिखा है, लेकिन मेरे पास तो +1 है, तो +2 और -1 आपने लिख लेना, -1 यही वाली रकम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए समझेंगे इस रकम को ना, ये वाली रकम को, ये वाली जो रकम है इसको हमने 2 - 1 लिख लिया, क्योंकि उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर आपके पास यही रकम बच जानी है, प्लस का एक साथ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो अब आपने फिर यहाँ अंदर ये वाली टर्म लिखनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंदर लिख लिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b वो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, इन तीनों को क्लोज करके। और ये -1 ही साथ लिखते होते, हमें पता होता है कि जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता ही है, तो ये आपके पास बाकी आपका एज इट इज आ गया। अब साइंस के थीटा कॉस के थीटा आपको पता है ये 1 के बराबर होता है, और 1 की पावर 2 लेंगे तो आपको क्या देगा, 1 ही देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह आपने 1 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, और ये साथ ये वाली रकम लिख दी, और यही हमारे पास क्या आता है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देखिए ना ऊपर भी आपके पास 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा ही बनाना था। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ क्लास फेलोज के साथ जो है वो शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।